The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के चाक घाट थाने की प्रभारी ऊषा सिंह सोमवंशी का एक ऑडियो बीते दिनों सामने आया था, जहां वे फरियादी से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रही थी, जिसके बाद फरियादी ने एसडीओपी के पास पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। हम आपको बता दें कि फरियादी अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहता था। ऑडियो पर ऊषा सिंह सोमवंशी का कहना है कि इसे काट छाट कर उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत ढंग से पेश किया गया है। महिला टीआई ने कहा, पड़री गांव का अभय द्विवेदी पिता के खिलाफ 8 मई की रात शिकायत करने थाने आया था। उसका कहना था कि पिता ने उसे पीटा है, लेकिन मारपीट इतनी ज्यादा नहीं थी। मुंशी ने एनसीआर काट कर उन्हें दे दी थी। जब हमने गांव में पता किया था तो दोनों भाइयों का कूलर में पानी डालने को लेकर विवाद हुआ था। इनके पिता प्रधान आरक्षक कामता प्रसाद द्विवेदी कवर्धा यानी छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट इलाके में पदस्थ हैं। बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहां ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय और रोहन अक्सर जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिता पर जमीन जायदाद अपने नाम कराने के लिए प्रेशर भी डालते हैं। बता दें कि इससे पहले भी थाना प्रभारी ऊषा सिंह सोमवंशी का एक वीडियो सामने आ चुका है। वे जमीनी विवाद सुलझाने के लिए मौके पर गई थी। उन्होंने महिला को अपशब्द कहते हुए फटकार लगाई थी। पिछले महीने हुए बोरवेल हादसे के दौरान भी थाना प्रभारी की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से बहस हो गई थी। वायरल ऑडियो पर थाना प्रभारी ऊषा सिंह सोमवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। आपका? मेरा अभय द्विवेदी नाम है। ग्राम पड़री मेरा घर है और तहसील तेमथल लगता है, थाना चाक घाट लगता है। चाक घाट थाने में थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी। उस ऑडियो से आपकी क्या कनेक्टिविटी, किस प्रकरण को लेकर आप थाने में गए थे और किस प्रकार से मामला ये आगे बढ़ता गया, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली क्या है कि विगत 3 दिन पहले मेरे घर का पारिवारिक कुछ प्रकरण था, जिसमें मेरे छोटे चाचा द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई थी, जिसकी कंप्लेन करने में थाना चाक घाट गया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे मैं गया हूँ, 2 बजे तक वहाँ बैठा था। मेरी वहाँ कंप्लेन नहीं लिखी गई। नॉर्मल एनसीआर जो थाने के संज्ञान में थाने परिक्षेत्र के अंदर ही सीमित होती है, ऐसा बना के और मुझे वहाँ से भेज दिया गया। और मेरा मेडिकल भी आधा अधूरा कराया गया, कोई भी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं की गई। उसके बाद मैं काफ़ी चोटिल था, मुझे तकलीफ थी क्योंकि मुझे चोट लगी थी। काफ़ी लोगों द्वारा 5 से 6 लोगों द्वारा मारा गया था मुझे। उसके बाद मैं जब दोबारा दूसरे दिन अपनी पत्नी बच्चों के साथ भी थाने गया मैडम के पास, तो मैडम ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद तीसरे दिन फिर मैं थाने गया अपनी रिपोर्ट करने के लिए, तो मैडम ने मुझे वहाँ से कुछ पहले तो पुलिस अधिकारी के छोटे अधिकारी जैसे कि कांस्टेबल और प्रधान आरक्षक थे, उन्होंने डांट दपट के मुझे वहाँ से हटा दिया। मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई, जबकि एफआईआर करना मेरा अधिकार था क्योंकि मेरे साथ मारपीट की गई थी, अभद्रता की गई थी। उसी दिन शाम को, कल की दिन पे शाम को तकरीबन 4 बजे मैडम का मेरे को फ़ोन आया, तो मुझसे अभद्र तरीके से बात करने लगी। जब मैंने बोला कि मैम मेरी क्या गलती है, मैं तो अपनी कंप्लेन करने आया था क्योंकि मैं तो फरियादी था। आपने मुझे मारपीट की अवस्था में फटे कपड़े पहन के आप सामने देखिए, मुझे मारा है लोगों ने, आप थाने लेकर आए, मेरी एफआईआर लिखें, आगे की जो संज्ञान में छानबीन आप करेंगे वो बात की बात है। तो मैडम ने मुझे बोला कि मैं तेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखूंगी, एफआईआर नहीं लिखूंगी, सीधे ऐसे ही शब्दों में बोला, जिसका वीडियो मैंने वायरल किया है। जैसे ही बात अधूरी हो चुकी थी तब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, उसी समय कुछ उनका रिकॉर्ड कर पाया मैं। तो उन्होंने बोला कि तू रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्ड कर ले, मैं किसी नेता से नहीं डरती, तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, और तू अगर थाने आए तो तुझे जूते से मारूंगी, और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। और दूसरी ओर मेरे चाचा और पिता द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि मैं नशे करता हूँ, नशे के कारण मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो यही कारण वो हमेशा देते रहे, क्योंकि मेरे चाचा के प्रति कहीं ना कहीं भातृत्व ज़्यादा है मेरे पिताजी का, और इस लगाव के चलते पिताजी उनके साथ खड़े हैं। और मेरे पिता से स्पेशली कोई विरोध नहीं है, मेरे चाचा से, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे मारने का। और ग्रुप में उनके बच्चे और उनके भाई सब मिलकर ये कर रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही जो पुलिस भी यह कार्य कर रही है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, गाली दे रही है, ये सारी चीज़ें ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दरख्वास्त करता हूं इनके ऊपर बैठे हुए आला अधिकारियों से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अभी आप वर्तमान में किसी वरिष्ठ अधिकारियों से के समक्ष पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जी, मैं आज कल की डेट में भी पहले गया था एसडीओपी साहब के पास में। सर ने इस मामले को संज्ञान में लिया। एसपी विवेक जी को भी मैंने कॉल किया था, उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को सुना और उन्हीं
सर ने, एसपी साहब ने बोला कि आप उदित मिश्रा जी के पास, जो कि वर्तमान में त्योंथर में पदस्थ हैं एसडीओपी साहब, उनके पास जाएं और लिखित कंप्लेन दें। तो आज मैं वहां गया था, मैंने लिखित कंप्लेन भी दर्ज की है और सर को ये सारी चीज़ें संज्ञान में उनके दी है और सारी चीज़ें बताई हैं और आवेदन भी करके आया हूँ। तो वो अपने हिसाब से अभी उचित कार्रवाई की जाएगी इस पर। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके संबंध में आपके द्वारा एक फरियादी को कुछ डांट फटकार लगाई जा रही है। क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है इसकी सच्चाई क्या है और क्या प्रकरण है इसका? मैं थाना प्रभारी चाकघाट। मेरे बारे में जो मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसका खंडन करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको काट छाँट करके गलत तरीके से पेश किया है। इसमें मामला ये है कि ग्राम पडरी का अभय द्विवेदी अपने पिताजी के खिलाफ दिनांक 8/5/24 को रात में आए थे थाने पर कि उनके पिताजी ने उनके साथ मारपीट की है। उसकी एफआईआर करने आए थे, लेकिन मारपीट इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी और मुंशी जी द्वारा एनसीआर काट के उनको दे दी गई थी। 155 सीआरपीसी के तहत उनको रिपोर्ट दे दी गई थी। और आपस में जब पता किया गांव में, दोनों भाइयों का आपस में कूलर में पानी डालने के विवाद के ऊपर से इनका विवाद हुआ था। इनके पिताजी प्रधान आरक्षक 455 कामता प्रसाद 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ कवर्धा में नक्सलाइट एरिया में पदस्थ हैं और बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय द्विवेदी और रोहन द्विवेदी अक्सर ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और इनके ऊपर ज़मीन जायदाद अपने नाम करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इनके तनाव उत्पन्न होता है। इनके पिताजी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी के लिए आए थे और वो ज़मीन अपने नाम कराने के लिए इनसे विवाद कर रहे थे और ये बेटे ही गलत हैं और अपने पिताजी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने के लिए आए थे। आईपीसी की धारा के तहत इतनी ज़्यादा कोई मारपीट नहीं हुई थी और कि जिसमें एफआईआर दी जाए। और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप मेरी एफआईआर राजनीतिक दबाव के चलते नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये मुझसे अनावश्यक विवाद कर रहे थे। मेरे थाने के बाहर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे थे ताकि झूठी कहानी कर सकें और वायरल कर सकें। हम यहाँ पे एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। जो भी आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो भी घटना होती है, मुकदमा यहाँ पे जो भी कायम किया जाता है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है और किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जाता। तो क्या उनके पिताजी के द्वारा भी कोई आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है? हाँ, उनके पिताजी भी दूसरे दिन सुबह आए थे। उन्होंने अपने बेटों के खिलाफ भी कि उनको झूठा फंसाना दें, उन्होंने ये एक आवेदन दिया है और उन्होंने बताया है कि उनके बेटे ज़बरदस्ती उनकी जायदाद अपने नाम कराना चाहते हैं, जबकि अभी वो जीवित हैं और उनके बेटों पर वो पढ़ाई पर काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं और हर महीने 36,000 रुपये ये अपने बेटों के अकाउंट में डालते भी हैं। उसके बावजूद उनके बेटे उनको जायदाद के लिए परेशान करते रहते हैं, जिससे वो मानसिक तनाव में रहते हैं। नक्सलाइट एरिया में वो काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में कभी कभी छुट्टी पर आते हैं और इस वजह से उनका भी आवेदन लिया गया है और उनको समझाइश दी गई है कि आपस में लड़ाई ना करें। बस पुलिस की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। अनावश्यक अभय द्विवेदी पुलिस पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर और अनावश्यक ही इसको मुद्दा बना रहे हैं। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.